हेलो स्टूडेंट, गुड लक क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 इसका पार्ट सेकंड। जो 8.2 का इसका पहला जो मैंने पार्ट बताया फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने क्या बताई थी, टेबल बताई थी, यानी जो पूरे एक्सरसाइज है उस टेबल पे ही डिपेंड करती है। और उम्मीद है आपने वो टेबल बनाना सीख ली होगी क्योंकि मैंने बताई थी अच्छे से। आज उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करने हैं हमें 8.2 के, ठीक है ना। तो पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ मैंने सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो उस दिन बताए थे। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, फर्स्ट में 5 है, जिसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट वो क्या अपने पास में साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 एंड कोस 60, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन बताया तो उसमें क्या बताया था कि सबसे पहला काम अपना क्या है, किसी वैल्यू पुट करना। ठीक है, क्या पुट करना, वैल्यू। अब सबसे पहले तो साइन 60 की वैल्यू देखो टेबल में क्या होती है, क्या होती है साइन 60 की वैल्यू, √3/2। इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इनटू मल्टीप्लाई का कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है जो साइन 60 की होती है, यानी √3/2 यही होती है, प्लस साइन 30। देखो टेबल में साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इनके बिटवीन कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू देखो क्या होती है, जो साइन 30 की होती है, यानी 1/2। कहते पहला काम यही आपको वैल्यू पुट करनी है, पावर तो कुछ है ही नहीं है ना। अब सोल्व कैसे करना है, पहले मल्टीप्लाई में जो है उन डिजिट को सोल्व, मल्टीप्लाई में ये दोनों है, ये दोनों, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई कैसे होगा अपॉन वाले का, ऊपर वाले डिजिट का ऊपर वाले से, नीचे वाले डिजिट का नीचे वाले से। तो जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा भाई, 3। जब सेम डिजिट रूट में हो उनका मल्टीप्लाई किया जाता है, रूट हट जाता है, अपॉन में 2 का 2 से होगा तो 4, प्लस इनका भी 1 का 1 से 1, 2 का 2 से 4, इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा, तो ये नीचे सेम ही है। अब जब नीचे सेम डिजिट होती है तो ऊपर वाली सेम टू सेम, तो 3 में 1 को प्लस करें तो कितना है, 4/4 कट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बस। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद उसको सोल्व करना है। ठीक है, चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो फर्स्ट का ही सेकंड, उसको भी लेके चलते हैं। और जिसने टेबल बनाना नहीं सीखी है तो वो टेबल बनाना सीख लो भी, वीडियो देखो किस तरह से टेबल बनाना बताई गई है आपको। ठीक है ना, तो जब तक टेबल बनाने नहीं आएगी, तो अभी तो चलो बुक है आपके पास में, वहां से देख लो, लेकिन एग्जाम में तो बुक नहीं होगी, तो आपको टेबल बनाने ही आनी चाहिए, वहां वैल्यू कैसे पुट कर लोगे आप। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन, 2 tan² 45 प्लस में cos² 30 माइनस में sin² 60। फिर वैल्यू पुट करते हैं, देखो 2 सेम टू सेम, इसके बिटवीन कोई साइन नहीं है, इंटू tan 45। पहला काम वैल्यू ही पुट करनी है, tan 45 की वैल्यू देख लो टेबल में कितनी होती है भाई, कितनी होती है 1, और पावर कितनी है उसके ऊपर 2 लगा दी। पहले वैल्यू पुट करनी है, उसकी पावर आ जाएगी। cos 30 की वैल्यू देख लो भाई कितनी होती है, कितनी होती है, √3/2, पावर कितनी है 2, ये लो, माइनस sin 60। देखो sin 60 की वैल्यू टेबल में कितनी होती है, √3/2, और पावर कितनी, अब पहले पावर सोल्व होगी, ठीक है ना। 1 की स्क्वायर 1, और यहाँ भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3, 2 की स्क्वायर कितनी, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3, 2 की स्क्वायर 4, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये सेम टू सेम। अब देखो ये 3/4 प्लस में है, 3/4 माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल, ओनली क्या रह जाएगा 2, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, बस इतना ही था। ठीक है ना, तो सबसे पहले काम हमको वैल्यू पुट करनी है, जो पावर है वो लगानी है, फिर पहले पावर सोल्व करनी है, उसके क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, आगे चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखो इसका,
थर्ड ये है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस में cosec 30 ये है। अब अपॉन में आ गया, तो अपॉन में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पहला काम वही वैल्यू पुट। cos 45 की वैल्यू देख लो भाई क्या होती है, देखो टेबल में क्या होती है, cos 45 1/√2 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। cosec 30 की वैल्यू देखो क्या होती है, कितनी होती है 2। अब देखो इस अपॉन के नीचे अपॉन वाली डिजिट है, पहले इसके नीचे 1, इसका क्या लेंगे हम एलसीएम। ये 1/√2 तो सेम टू सेम, √3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा √3 आएगा। नीचे वाली डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे, यानी √3 को √3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 1 का 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2 प्लस √3 को 1 से डिवाइड करेंगे √3 ही आएगा, और √3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा भाई 2 का √3 का, इनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2√3, मल्टीप्लाई नहीं होगा कहीं 2 3 6, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कब होता है, या तो दोनों ही रूट में हो ऐसे तो √6 लिख सकते हो, या दोनों विदाउट रूट हो तो 6 बन जाएगा, लेकिन यदि ऐसे तो 2 रूट क्या लिखा जाएगा 3, बस ऐसे लिखा ही जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये कर दिया मैंने। अब देखो इस अपॉन के नीचे अपॉन वाली डिजिट है, तो ये तो सेम टू सेम, और इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। जब मल्टीप्लाई में लिखें इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब √3 तो ऊपर 2 + 2√3 नीचे। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली डिजिट का ऊपर वाली से, नीचे वाली का नीचे वाली से, तो 1 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो √3, और √2 का इन दोनों से, तो वही √2 का पहले 2 से होगा, जब √2 का 2 से होगा तो क्या आएगा 2√2 प्लस, अब √2 का इससे होगा, इससे होगा तो इसके ऊपर तो रूट नहीं है, ये तो सेम टू सेम लिखा मैंने, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों के ऊपर रूट है, मैंने बताया था कि या तो दोनों रूट में हो तो मल्टीप्लाई हो सकता है, या दोनों रूट में नहीं हो तब मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मैंने 2 सेम टू सेम लिखा, और √2 का √3 से मल्टीप्लाई करें तो √6। अब देखो इसको मैं थोड़ा सही तरह से लिखता हूँ, बड़े वाली डिजिट पहले छोटे वाली बाद। अब अभी सोल्व नहीं है क्वेश्चन अपना, अभी आगे होगा ये क्या क्यों होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या रूट वाली डिजिट है, तो इसको हटाएंगे, हटाने में इसका रैशनलाइज किया जाएगा। रैशनलाइज कैसे किया जाएगा, तो आपने 9th में किया था, याद हो तो 9th का कुछ याद है। रैशनलाइज कैसे करते हैं कि जो डिजिट होती है उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होता है, बट साइन चेंज करके मल्टीप्लाई होता है। यदि प्लस है तो माइनस लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, और यदि माइनस है तो प्लस लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे। फिलहाल यहाँ क्या है प्लस, तो हम क्या कर देंगे माइनस लगा के मल्टीप्लाई, डिजिट सेम रहती है, डिजिट चेंज नहीं होती है। अब वही √3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 तो सेम टू सेम रूट वाली का ही मल्टीप्लाई होगा, 3 6 जा 18 माइनस 2 सेम टू सेम, फिर रूट वाली का ही मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6। नीचे देखो यहाँ ये दोनों डिजिट एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आइडेंटिटी पुट हो सकती है। कौन सी आइडेंटिटी पुट हो सकती है अपनी, एक आइडेंटिटी होती है a + b a - b, जो क्या होती है a² - b², यानी दो डिजिट जब एक बार तो प्लस में हो और एक बार किस में हो माइनस में, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, पहली डिजिट की स्क्वायर माइनस लगा के दूसरी डिजिट की स्क्वायर, तो फर्स्ट डिजिट की अपने पास में यही है, इसकी स्क्वायर, तो a + b, यानी a ये है a - b, b क्या है 2√2, b की स्क्वायर यानी 2√2 की स्क्वायर। इसको सोल्व करना है थोड़ा सा, देखो 2 18 का रूट होता है या कुछ नहीं होता, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 2, 9 2 जा 18, और क्यों लिखा है क्योंकि 9 का रूट तो हो जाएगा, इस वजह से लिखा है। -2 6 का होता है, नहीं 6 को क्या लिख सकते हो 3 × 2 लिख तो सकते ही हो, लेकिन ना तो 3 का रूट होता है ना ही 2 का, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं है, ठीक है ना।
उसका होता था 9 का, इसलिए मैंने उसको फॉर्म में लिख दिया, फैक्टर कर लिए। नीचे देखो स्क्वायर है, तो 2 की स्क्वायर कितनी 4, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस यहाँ भी 2 की स्क्वायर कितनी 4, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब देखो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3, 2 का तो कुछ नहीं होगा, ये सेम टू सेम 4 6 जा 24, 4 2 जा 8। अब देखो 2 इसमें भी है, इसमें कॉमन आ जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले ले तो यहाँ क्या बचेगा 3√2, माइनस 2 को तो बाहर ले लिया भाई, यहाँ क्या बचेगा √6, और 24 में से 8 माइनस करें तो कितना आएगा 16। अब तो 2 से कट हो जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी वैल्यू क्या 3√2 माइनस में √6 अपॉन में 8, बस यही इसका क्या है आंसर। आगे ये माइनस नहीं होगा क्योंकि रूट वाले डिजिट क्या है ये अलग अलग है, और ना ही आगे ये सोल्व होगा, तो बस यही इसका क्या है आंसर, ठीक है ना। तो हमें यदि रूट की डिजिट नीचे आ जाए तो उसका क्या करना है रैशनलाइज करके उसको हटाना है, ठीक है। तो ये इसका थर्ड क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी था लेकिन थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। पहला काम तो वही है वैल्यू पुट करना, उसके बाद उसको सोल्व करना है आपको ध्यान से। अब चलते आगे, देखो इसको फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, है ना। आज आपको ओनली इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे कि उसी में 5 है, पहले तो ये 5 क्वेश्चन ही सीखो आप अच्छी तरह, है ना। उसके बाद जो सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है वो छोटे छोटे हैं, तो यानी कल आपकी 8.2 भी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। देखिए प्रैक्टिस साथ के साथ करते रहो, तो प्रैक्टिस बिना कुछ नहीं है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे मैं यहाँ चाहे 10 बार करा दूँ तो भी आपको नहीं आएंगी, ठीक है। मेन चीज होती है प्रैक्टिस। sin 30 tan 45 cosec 60 अपॉन में क्या है sec 30 cos 60 प्लस में cot 45, ये है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो पहला काम तो वही एलसीएम, sin 30 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, cosec 60 की वैल्यू क्या होती है 2/√3 अपॉन sec 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2, और cot 45 इसकी वैल्यू 1 होगी। अपॉन वाली है, इसके नीचे भी हम क्या लगा लेंगे 1, इसका क्या लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम लेंगे 2 का 1 का √3 का, तो क्या आएगा 2√3। अब जब 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा √3, √3 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 ही आएगा, प्लस इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कि ये डिजिट आएगी, और इसका फिर 1 से मल्टीप्लाई यानी 2√3 ही आएगा, माइनस इसको √3 से डिवाइड कर देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो गया ऊपर वाले का, तो नीचे वाले इसके नीचे भी 1, वही चीज़ है देखो सेम ही है, बस यहाँ माइनस है यहाँ सब प्लस में है, तो एलसीएम सेम ही आएगा 2√3, वही √3 से डिवाइड करें तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट प्लस 1 से डिवाइड करेंगे इसको 2√3 ही आएगा, और 2√3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अब तो नीचे वाली सेम है तो इससे ये कैंसिल। अब देखो ये तो 2√3 है, ये कितने हैं 1 ही है कुछ नहीं है, तो ये प्लस हो जाएंगे 2√3 और 1√3, कितने √3 हो जाएंगे 3√3, तो माइनस ये काम नीचे, तो ये कितने 2√3, ये कितने 1, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3√3 प्लस में 4, है ना। लेकिन वही वाली चीज इसमें भी क्या आ गई रूट वाली डिजिट नीचे आ गई, तो इसको हटाना है, कैसे हटाना है रैशनलाइज करके,
तो देखो रैशनलाइज करते हैं हम, तो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई होगा, इसका साइन चेंज करिए, डिजिट सेम, प्लस में है तो माइनस का साइन लगा के मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई ऊपर वाली डिजिट को ऊपर वाली से, नीचे वाले का नीचे वाले से। तो ऊपर वाली में एक तो ऐसे हो सकता है भाई 3√3, इसका पहले इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो आप, फिर -4 का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर डिजिट देखो सेम ही है, 3√3 -4 और 3√3 -4। जब 3√3 -4 का 3√3 -4 से मल्टीप्लाई हो तो इसको यूँ भी लिख सकते हो, 3√3 -4 की होल स्क्वायर, 2 टाइम है तो इसको होल स्क्वायर लिख दी मैंने। और नीचे वाली में तो हमेशा आइडेंटिटी ही बनती है, नीचे वाले में क्या बनती है, हमेशा आइडेंटिटी बनती है। कौन सी बनती है, a + b a - b, जो क्या होती है a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर। यहाँ अब इसमें आइडेंटिटी पुट हो जाएगी, इसमें कौन सी आइडेंटिटी पुट होगी, a - b की होल स्क्वायर, जो क्या होती है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर -2ab। ए ये फर्स्ट डिजिट, बी सेकंड, ए की स्क्वायर यानी फर्स्ट डिजिट की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर, -2 लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे इसकी स्क्वायर, तो 3 की स्क्वायर कितनी 9, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा भाई, क्या आएगा 3, 4 की स्क्वायर 16। इसको सोल्व करते हैं, 3 की स्क्वायर 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 4 की स्क्वायर 16। यहाँ देखो विदाउट रूट वाले कौन सी, ये, तो इनका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और ये √3, इसका मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 6। सोल्व करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा, इसका मल्टीप्लाई 9 3 जा 27 माइनस में 16 प्लस में 16 -24√3, नीचे देखो माइनस हो जाएगा, 7 में से 6 1, 2 में से 1 1, इनको प्लस कर देते हैं, 7 और 6 13, 2 और 1 3 एंड 1 4, बाकी ये सेम टू सेम। अब क्या ये माइनस हो सकते हैं क्या, नहीं ये माइनस नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये रूट वाली डिजिट है, ये विदाउट रूट वाली है, या इसके साथ √3 होता तो ये मल्टीप्लाई वो माइनस हो जाता है ना, या इसे √3 नहीं होता तो फिर माइनस हो सकता था, ठीक है। ये अनलाइक टर्म है तो ये माइनस नहीं होगी, यानी यही इसका क्या है आंसर, ये आगे सोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो आपको वैल्यू ध्यान से पुट करना है और सोल्व आपको ध्यान से करना है। अब चलते हैं देखो फिफ्थ क्वेश्चन पे, वो भी देख लो साथ के साथ, जिससे अपना पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। कराएंगे आज ओनली ये फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप पहले इसी को ही क्या कर लो, अच्छी तरह से तैयार कर लो, है ना, प्रैक्टिस करके, फिर बाद में अपने नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे करा देंगे। और वैसे अपने कई चैप्टर हो गए भी, फर्स्ट चैप्टर हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ चल रहा है, यानी 1 2 3 4 5 चैप्टर हो गए आपके अभी तक, है ना। सिलेबस कराने में टाइम नहीं लगेगा, बस आप उसकी प्रैक्टिस कितनी करते हो, ठीक है ना, आएंगे तो तभी। देखो फिर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस में 10 स्क्वायर 45 45, यानी कि यहाँ साइन स्क्वायर 30 प्लस में कोस स्क्वायर 30। तो पहला काम तो वही वैल्यू पुट करनी है भाई, 5 सेम टू सेम इंटू कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, पावर कितनी है 2, जो पावर है वो लगाओ, 4 सेम टू सेम इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, पावर कितनी है 2, tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 पावर 2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये लो,
cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। देखो ये जो है ना, ये नीचे वाला है ना, इसमें एक फार्मूला यूज होता है जो अभी फिलहाल 8.3 में आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन के ऊपर स्क्वायर हो, कोस के ऊपर स्क्वायर हो, एंगल इक्वल हो, बीच में क्या हो प्लस, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होती है 1, है ना। ये 8.3 में आएगा, अभी फिलहाल मैं उसका यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसलिए वैल्यू पुट करी, नहीं तो मैं इसकी सीधे सीधे इसकी वैल्यू क्या होगी कंप्लीट की 1 होगी, और आएगी भी देखो 1, अभी आएगी सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है, तो मैंने इस फार्मूले का यूज नहीं किया, लेकिन एग्जाम में आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हो, सीधे इसकी जगह क्या लिख सकते हो 1। ठीक है, तो देखो पहले पावर सोल्व होगी, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 4 सेम टू सेम, यहाँ 2 की स्क्वायर 4, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 की स्क्वायर, यहाँ 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल, और 2 की स्क्वायर 4, इसका खाली ऊपर ही डिजिट से मल्टीप्लाई होगा भाई, नीचे वाले से नहीं होगा। ठीक है ना, नीचे कब होता है, जब नीचे कोई डिजिट होती, तो ऊपर वाले का ऊपर से भी मल्टीप्लाई हो जाता, नीचे वाले का नीचे वाले से, फिलहाल नीचे कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए इसका ऊपर वाले से 5 बन जा 5/4, इसका 4 4 जा 16/3, इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखो साथ के साथ एलसीएम 4 आएगा, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले डिजिट सेम टू सेम। अब इसके नीचे वाला इनका भी क्या ले लेंगे हम, एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 4 3 1 का 4 3 जा 12, ये मैंने एलसीएम ले लिया। हाँ भाई 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने पे आता है, 4 की टेबल है 12, 3 पे, 3 का 5 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15, प्लस 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे, 4 का 16 से मल्टीप्लाई, 16 4 जा 64, माइनस 12 को 1 से डिवाइड करेंगे, 12 पे ही आएगा 1 की टेबल में, तो 12 1 जा 12, यहाँ देखो 3 + 1 4/4, और ये कट भी हो जाएगा, 4 1 ही आया है, मैंने कहा था ना इसकी वैल्यू 1 आएगी, वो देखो 1 ही है, और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो ऊपर वाला सोल्व करना है। 5 और 4 9, 1 और 6 7, -12/12, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, ये माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 7, 7 में से 1 6 अपॉन में 12, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 67/12, और बस यही इसका क्या है आंसर है। यदि कट होता हो तो कट कर सकते हैं, फिलहाल ये कट नहीं होता है। ठीक है, तो आज मैंने आपको 8.2 के कितने क्वेश्चन बता दिए, फर्स्ट ही बताया, लेकिन फर्स्ट के कितने हैं 5, ठीक है ना, 5 ही क्वेश्चन बताए हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, टेबल बनानी सीखनी है, क्योंकि मैंने कहा था टेबल का यूज इस चैप्टर में तो है ही नहीं, 9th में भी है, सही है, 11th चैप्टर उसमें भी है, इसलिए उस टेबल बनाना आपको अच्छी तरह सीखना है। तो आज के लिए इतना ही, जिसकी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। गुड बाय।